नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में और नए वर्ष की दिल से बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ और बधाइयाँ। मित्रों, दिवाली के अगले दिन से हिंदू कैलेंडर के अनुसार नववर्ष की शुरुआत होती है और नववर्ष में हम सब कुछ नया-नया ही करते हैं। तो जैसे हम नए वस्त्र, नए व्यंजन, हर प्रकार से नई चीज़ों की बात कर रहे थे, वैसे ही अपने विचारों में, अपने जीवन में भी नवीनता लाने के संकल्प के साथ आज से शुरुआत करें, एक नई शुरुआत, एक नई पहल, अपने लक्ष्य की ओर, अपनी ध्येय की ओर बढ़ने का। क्योंकि मित्रों, पुरानापन कहीं न कहीं हमारे जीवन में परेशानियों का सबब बनता है। इसलिए नए विचार, नए उमंग और नए उत्साह के साथ हम इस नए वर्ष में आगे से आगे बढ़ेंगे। इसी सुंदर संकल्प के साथ आइए चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। जो भय को भयभीत बनाए वही वीर कहलाए। हर रोज हमें अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें हम कैसे संभालें यह हमारे ऊपर निर्भर है, क्योंकि हर एक इंसान की मनोवृत्ति तथा क्षमता अलग है। देखा गया है कि जो इंसान प्रतिकूल परिस्थिति में अपना संतुलन बनाए रखता है, भयभीत नहीं होता है और ना ही घबराता है, वो हमेशा विजयी बनता है। लेकिन हम शांत दिमाग से परिस्थिति के ऊपर हावी कैसे बने, यह कौशल हर एक का अलग होता है। फिर भी कुछ साधारण नुस्खे हैं, जैसे परिस्थिति के महत्व को परखना, सामने खड़े इंसान की सुनना, जरूरत पड़े तो थोड़ा सहनशील भी होना और हालातों की गहराई को समझकर नम्रता पूर्वक अपनी बात को प्रस्तुत करना। जब भय हमारी शक्ति को पराजित करने का प्रयत्न करे, तब अपने अंदर बसे डर का सामना करना आवश्यक है। यह याद रखिए कि डर का सामना हमेशा जीत दिलाता है, जो कि एक वीर का लक्षण है। मित्रों, आज केवल नया वर्ष नहीं है, बल्कि आज के दिन को गोवर्धन पूजा के रूप में भी मनाया जाता है। और आज विशेष गोवर्धन पर्वत की, गायों की, वृक्षों की पूजा की जाती है। यदि गहराई से विचार करें तो ये जो पूजन है, ये प्रकृति के लिए, पशु पक्षियों के लिए हमारे हृदय का सम्मान है मित्रों। न केवल हम सुरक्षित रहें, लेकिन हमारी प्रकृति भी सुरक्षित रहे, वो भी फले फूले, क्योंकि यदि बाहरी वातावरण, हमारी प्रकृति, पशु पक्षी सुरक्षित हैं, विकसित हैं, तभी हम भी सुरक्षित रह सकते हैं। तो हमारे ये जो पर्व हैं, ये मित्रों कहीं न कहीं बहुत सुंदर एक भाव को लिए हुए हैं और इन भावों के साथ ही हमें इन पर्वों को मनाना चाहिए। तभी हम प्रकृति के साथ सुंदर बैलेंस रखते हुए अपने जीवन का संपूर्ण विकास कर सकते हैं। तो आइए आज सुंदर संकल्प लेकर कि हम प्रकृति की पूरी तरह से सुरक्षा करेंगे और उनके लिए भी सोचेंगे। चलते हैं अगले सेगमेंट सेहत की ओर। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, आपने सुना होगा वेरिकोज वेन्स के बारे में। बहुत ही कॉमन बीमारी है, स्पेशली बहनों और माताओं में ज़्यादा होती है और वैसे तो किसी को भी हो सकती है, मेल्स को भी हो सकती है। और जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे ही ज़्यादा होती है। जिन लोगों का काम ज़्यादा स्टैंडिंग का काम होता है, ज़्यादा लंबा समय खड़े रहते हैं या लंबा समय बैठना पड़ता है, उनको भी चांसेस अधिक होते हैं ये प्रॉब्लम्स होने के। स्पेशली बहनों में स्पेशली जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं, उनके कारण जो हमारी आर्टरीज होती हैं, वो हार्ट से फ्रेश खून को सारी बॉडी में लेके जाती है, ऑक्सीजनेटेड खून को सारी बॉडी में सप्लाई करती है। जो वेन्स होती हैं, स्किन के नज़दीक वेन्स होती हैं, सेफेनस वेन्स और दूसरी वेन्स होती हैं, उनमें अधिक ये जो है प्रॉब्लम होने लगती है। जो सुपरफिशियल वेन्स होती हैं, उसमें वो वेन्स फूलने लगती हैं और वो जैसे ये ट्विस्टेड हो जाती हैं और सामने स्किन पर नज़र आती हैं, कॉर्ड्स की तरह से, ब्लू कॉर्ड्स या बैंगनी रंग की कॉर्ड्स की तरह दिखाई देती हैं। और नॉर्मली कई बार सिम्टम नहीं भी होते हैं और कई बार अगर या सिम्टम होते हैं तो ऐसे जैसे एक एकिंग पेन रहती है खड़े होने पर, और पैरों में सूजन आ सकती है और कई बार थाइज में भी पेन हो सकती है। जब ये वेन्स नीचे लेग्स में क्योंकि नीचे ब्लड इकट्ठा होता है तो उसमें स्वेलिंग आ जाती है और कई बार उसके नीचे हमारे पैरों में डिस्कलरेशन शुरू हो जाती है और मतलब एक अलग रंग बदल जाता है स्किन का, जैसे यूजुअली ब्लैक रंग का या पर्पलिश रंग का स्किन हो जाती है और उसके आसपास ईचिंग भी होने लगती है बिकॉज ऑफ कंजेशन की वजह से। तो दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है इसका ध्यान यही रखना है हमको, डाइट अपनी ध्यान रखें, अपना वेट कम रखें और अगर हम बहुत लंबा समय खड़े होते हैं या बैठते हैं तो सामने पैरों किसी चीज़ पे रख लें, थोड़ा हाइट पे रख लें
ताकि हमें हमारे वेन्स को थोड़ी मदद मिले। तो अगर आप सब प्रिकॉशन रखेंगे तो आप इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं दोस्तों। और फिर भी अगर आपको तकलीफ होती है तो कई बार इन वेन्स को निकाला भी जा सकता है, इसको ऑपरेशन करके निकाल सकते हैं। हमारी जो बहनें माताएं हैं, स्पेशली अगर वो कोई ओरल पिल्स लेती हैं तो वो उसको रोकना चाहिए, उसको बंद करना चाहिए, ताकि अगर वो लेनी है तो फिर ध्यान रखें और ज़्यादा एक्सरसाइज करें। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं कि ब्रिजवासियों की सुरक्षा करने के लिए, मूसलाधार वर्षा से सुरक्षा करने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। सचमुच यदि ईश्वर पर विश्वास रखा जाए, आस्था रखा जाए और उनकी उंगली पकड़ ली जाए तो हर परिस्थिति, हर विघ्न से, हर परिस्थिति से वो हमारी रक्षा करते हैं। तो क्यों ना हम ईश्वर को अपने जीवन का अंग बना लें। वास्तव में आध्यात्म यही तो हमें सिखाता है कि ईश्वर की तलाश में परिवार को छोड़ करके जंगल में न चले जाना, लेकिन ईश्वर को ही अपने परिवार का सदस्य बना लेना, अपने जीवन का सदस्य बना लेना। और यही सुंदर सीख प्राप्त करते हैं हमारे विशिष्ट जन भी जब वो ब्रह्मा कुमारी इसके प्रांगण में आते हैं। सुंदर अनुभूतियों को प्रतिदिन वो हमारे साथ शेयर भी कर रहे हैं, जैसे हम सुनते हैं। आज है हमारे साथ रिलायंस के भूतपूर्व वाइस चेयरपर्सन श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव जी। आइए मिलते हैं। आपका जो फील्ड है बेसिकली वो बहुत प्रेशर वाला है, इसमें बहुत टेंशन होती है और तुरंत आपको एक्शंस भी लेने पड़ते हैं, कुछ डिसीजंस तुरंत लेने पड़ते हैं। तो आध्यात्मिकता ने आपको किस तरीके से हेल्प किया है और अंदर से शार्प होने के लिए? हाँ, ये भी अच्छा सवाल है। बेसिकली हम टीवी एंकर हैं तो सवाल हम पूछते हैं कई बार गेस्ट से, और जब कोई सवाल अच्छे पूछता है तो तारीफ करना बनता है। अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, मैं बहुत गुस्सैल होता था, बहुत गुस्सा करता था। टेलीविजन का जो प्रेशर है वो प्रेशर झेलना और बहुत जल्दी से सफल हो जाना, बाकी चैनलों के मुकाबले आपके चैनल पे खबर जल्दी से आ जाए, कहीं भी लेट हुआ या कहीं मात्रात्मक त्रुटियां हो गई तो चिल्लाना, बहुत ज़्यादा ब्लास्ट हो जाना, ये हम पहले करते थे, ऐसा आदत थी हमारी। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ आए, ब्रह्मा कुमारीज में हमने ध्यान शुरू किया, लोगों से मेल मिलाप शुरू किया, उसके बाद गुस्सा बहुत ज़्यादा कम तो नहीं हुआ, क्योंकि परफॉर्मेंस प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है ना। कट थ्रॉट फियर्स कंपटीशन का एज है, आप नहीं कॉम्पीट कीजिएगा तो पीछे रह जाइएगा। लेकिन यहाँ कि मैंने दो चीज़ें सीखी। पहला कि कंपटीशन नहीं, एसोसिएशन करो। कंपटीशन नहीं, एसोसिएशन करो, सब साथ में आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। और दूसरा यहाँ के जो मैंने सेल्फ कंट्रोल की एक चीज सीखी कि आप गुस्सा आता है तो अपने केबिन में चले जाते हैं, केबिन अंदर से बंद कर लेते हैं, पानी पीते हैं, गुस्सा खुद पे उतारते हैं, न्यूज रूम में जाके चिल्लम चिल्ली नहीं करते हैं। या करते हैं तो महीने में 1-2 बार करते हैं। पहले महीने में 30 के 30 दिन होती थी, अब 30 दिन में 60 बार होती थी तो वो बहुत कम हो गई है। तो मुझे लगता है कि ये वो है। दूसरा जो सवाल आपने पूछा उसका एक जवाब ये भी है कि अब हम खुद को आत्मचिंतन ज्यादा ईमानदारी से कर पाते हैं। जो सवाल हम गेस्ट से पूछने के लिए बनाते हैं, उन सवाल का कैनवास और बड़ा होने लग गया है। पहले छोटा होता था। तो तब होता है जब आप खुद को ऑर्गेनाइज करते हो, आप खुद को संयमित करके सामने वाले के बारे में भी सोचते हो, समाज के बारे में भी सोचते हो, तो आपके सवाल बड़े सधे हुए होते हैं। तो मुझे लगता है कि अध्यात्म ने, ध्यान ने, संगीत ने इस वातावरण में हमारे पत्रकारिता में वैल्यू ऐड की है, इसमें कोई शक नहीं। मित्रों, ईश्वर पर आस्था और विश्वास तो हम रखते हैं, लेकिन कई बार वो अनुभूति जो प्रेम की होनी चाहिए, मदद की होनी चाहिए, उनके अपनेपन और नज़दीकी की होनी चाहिए, वो हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मन के तार शायद कहीं ना कहीं और जुड़े हुए हैं, संसार से, साधनों से, व्यक्तियों से। कैसे अपने मन के तार को परमात्मा से हम जोड़ सकते हैं, जिसे गीता में भी कहा गया है, मन मना भाव, अपने मन को मुझ में लगाओ। कैसे हम मन के तार को परमात्मा से जोड़ें और उनकी मदद और साथ की अनुभूति करें, यही सीख ब्रह्मा कुमारियाँ हमें सिखाती हैं। और उनकी इसी सीख को, उनकी इन्हीं सेवाओं को हम प्रतिदिन देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। विश्वव्यापी संगठन ब्रह्मा कुमारीज अलग अलग उम्र, राष्ट्रीयता, धर्म और व्यवसाय के लोगों के लिए खुला है। साधारण से साधारण लोगों से लेकर बड़ी बड़ी विख्यात हस्तियां भी
ब्रह्मा कुमारी इसके संपर्क में आकर अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करती है। रूस के मॉस्को स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर भी बोल्शॉय थिएटर की प्रसिद्ध ओपेरा सिंगर मिसेस लियुबाओ यूरेवना कसरनोव्स्किया तथा प्रसिद्ध संगीत निर्माता मिस्टर रॉबर्ट रॉसिक का आगमन हुआ। ब्रह्मा कुमारीज के रूस और पड़ोसी देशों में सेवाओं की ट्रस्टी और सह प्रभारी बीके सुधा ने उन्हें एक सफेद भारतीय शॉल पहनाकर सम्मानित किया। बीके सुधा ने उन्हें लाइट हाउस ऑफ द वर्ल्ड सेवा केंद्र का अवलोकन भी कराया। मेहमानों ने सेवा केंद्र द्वारा संचालित गतिविधियों, कार्यक्रमों और सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण परियोजनाओं के बारे में एक शॉर्ट फिल्म को बड़ी रुचि से देखा। चाय और पेस्ट्री पर बातचीत के दौरान उन्होंने संयुक्त सहयोग के बारे में अपने विचार रखे। मिसेस लियुबाओ यूरेवना कैसरनोव्स्किया ने समीक्षाओं की पुस्तक में लिखा कि आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में उन लोगों के बीच होना एक परम आनंद और खुशी है जो समझते हैं और जानते हैं कि मूल रूप से हम सभी अमर ज्योति आत्मा है और ये दुनिया हमारी शुभकामनाओं और आत्मिक स्नेह से सुंदर बनती है। तो मित्रों, इस नए वर्ष में जो नए संकल्पों की हम बात कर रहे थे उसमें से ये भी एक संकल्प ज़रूर रखिएगा कि इस नए वर्ष में हम परमात्मा को अपने अंग संग रखना शुरू कर दें, उन्हें अपने जीवन में शामिल कर लें और आध्यात्म भी हमारे जीवन का एक सुंदर अंग बन जाए। सचमुच अब तक हम केवल पूजा या गायन करते आए हैं, भजन कीर्तन करते आए हैं, उपवास रखते आए हैं, लेकिन यदि ईश्वर से ऐसी नज़दीकी हमारी हो जाए, ईश्वर जिसे हम त्वमेव माता च पिता त्वमेव कहते हैं, सर्व संबंधों से हम कहते हैं कि आप हमारे हो, क्यों ना इस नए वर्ष में ये नवीनता हम ज़रूर लाएं कि अपने हर कार्य में, अपने जीवन में हम ईश्वर को साथ लेकर चलेंगे। आप पाएंगे कि सचमुच जीवन पूरी तरह से निखरता जा रहा है, खिलता जा रहा है और हमें वो प्राप्त होते चल रहे हैं जिन प्राप्तियों की कामना हम अपने मन में रखते हैं। तो एक बार पुनः नए वर्ष की आप सभी दर्शकों को दिल से बहुत बहुत हार्दिक दुआएं, शुभकामनाएं और बधाइयाँ कि नया वर्ष आपके सभी शुभ मनोकामनाओं को, मंगल कामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। दीजिए इजाज़त, कल पुनः इसी वक्त आप सभी से मुलाकात होगी। नमस्कार, ओम शांति।